हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, पाइथन की सीरीज़ में हम फॉर लूप तक पहुंच चुके हैं और हमने उसे अभी जस्ट ख़त्म किया है। और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए उसके भी हाल ही में। आई होप सो कि आपने उन्हें प्रैक्टिस की होगी और आपने देखा होगा कि आपसे वो सवाल बन रहे हैं कि नहीं। देखिए, थोड़े क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको चैप्टर समझ आया है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, इस तरह के जो चैप्टर्स हैं जैसे कि प्राइम नंबर्स के या इवन ऑड पता करने के, या ये जो बाकी हम आमतौर पर सवाल करते हैं, ये सवालों का कई बार रियल लाइफ से बहुत लेना देना नहीं होता है। अब किसी नंबर के फैक्टर निकालने का जो सवाल है या जो काम है, कोई भी इंसान ये पूछ सकता है कि मैं गेम बनाना चाहता था या मैं ऐप बनाना चाहता था, उसमें सीधा कहाँ इंप्लीमेंट होगा। सीधी सी बात है, शायद नहीं होगा। बट ये जो चीज़ें हम करते हैं, इससे हमारा बेसिक फंडामेंटल लॉजिक अच्छा होता है। और एक बार हम ये समझ जाते हैं कि लूप के पर्सपेक्टिव से, इफ एल्स के पर्सपेक्टिव से सोचते कैसे हैं, तो जो फिर असल सवाल है, जो मेजर चैलेंज है, जो असली चैलेंज है, जो हमें आएगा ऐप, गेम, वेबसाइट, ऐप, डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस बनाते समय, उसका काम करते समय, वो फिर हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एंड सेम टाइम पे इसमें से कई सवाल तो ऐसे होते हैं जो लॉजिक टेस्ट करने के लिए आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो उस लिहाज से भी इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑल्दो ये अभी बहुत बेसिक है, इतना बेसिक शायद इंटरव्यू में ना पूछा जाए कि भाई 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करके दिखाओ या 1 से लेकर 10 तक चीज़ों का सम करके दिखाओ। ये बहुत ज़्यादा बेसिक सवाल है, बट स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा ना। ओके, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइल लूप के बारे में। और वाइल को हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम वाइल लूप से भी लगभग वही सारे काम कर सकते हैं जो फॉर से कर सकते हैं। और क्योंकि इसके लिखने का सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है, तो ये हमें कुछ सवालों में ज़्यादा कंफर्ट देता है। ओके, कि एक तरह के सवाल है वहाँ पे वाइल में भी ज़्यादा इजीली लिखा जा सकेगा। एंड कुछ एक तरह के सवाल है जिसमें फॉर का लगना बहुत ऑब्वियस लगता है, क्योंकि यहाँ तो फॉर लूप लगाया जा सकता है। वरना ऑल्दो दोनों ही लूप हैं, दोनों ही लूप्स में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है कि आप कहें कि इंटरनली कोई बहुत स्पीड में कुछ फास्ट या स्लो होता हो। ऐसा कुछ नहीं है, बस लिखने के तरीके का, सिंटेक्स का थोड़ा सा फर्क है। एंड डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, वी हैव टू चूज कि कौन सा ग्राफ, कौन सा जो लूप है वो बेटर होगा, कौन सा जो काम है यहाँ पर लगाना बेटर होगा। तो अब देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। वाइल लूप बहुत ही अगेन सिंपल होता है। अ, जैसे कि फॉर लूप में हमें ये बताना पड़ता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या एंडिंग पॉइंट होगा और क्या गैप या क्या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमें देना है। वो सारी बातें यहाँ पे भी है, वही 3 बातों पर ये भी चलता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, एंड होप्स आपने देखा भी होगा, हो सकता है, इसके लिखने का तरीका अलग होता है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे इसको लिखना है, एंड फिर इसके कुछ सवाल भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो हम आ गए स्क्रीन पे। एंड क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, एक छोटा सा वेरिएबल बना लीजिए, कोई सा भी, ए बी सी डी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एंड सीख रहे हैं अभी। एंड कोई भी नंबर दे देते हैं, जैसे 5 दे दिया। अब कहता हूँ कि वाइल, यानी कि जैसे हिंदी में भी ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है जब तक। तो जब तक एक सामने कोई कंडीशन लिखनी है आपको, तो वाइल ए इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो बॉडी बनानी है नीचे आके। अब फिलहाल पास लिख देता हूँ। पास का मतलब होता है कि अभी मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, आगे सोचूंगा। अब खाली छोड़ूंगा तो बार बार कहता रहेगा कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, खाली तो छोड़ नहीं सकते। अब लूप लिखा है तो कुछ तो काम करो, और काम मेरे पास अभी करने के लिए है नहीं, तो मैंने पास लिख दिया कि भाई बाद में करेंगे, नल स्टेटमेंट है, डन। तो वाइल ए इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हुआ कि जब तक ए 0 से बड़ा हो। क्या ए अभी 0 से बड़ा है? देखते हैं, 5 है हमारे पास। 5 ग्रेटर देन 0 होता है क्या? ऑब्वियसली। तो जो आंसर आएगा, जो कैलकुलेशन का रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा? ट्रू। और जब तक वाइल के सामने ट्रू लिखा हुआ हो, वाइल के सामने की कंडीशन सही हो, तब तक वाइल की बॉडी का काम होता रहता है। कौन है वाइल की बॉडी? फिलहाल तो कुछ नहीं है, तो मैं प्रिंट कर देता हूँ ए को यहाँ पे, एंड मैं इसे रन कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो 5 है वो प्रिंट होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। एक इन्फिनिट लूप की तरह ये चलता जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, सेंसेबल बात है कि 5 तो 0 से बड़ा होता ही है। और आप कितनी भी बार चेक करें, आप 100 बार ये सवाल पूछें तो 100 के 100 बार भी, और करोड़ के करोड़ बार भी यही आंसर आएगा कि हाँ भाई, 5 इज ग्रेटर देन 0, 5 इज ग्रेटर देन 0, यस ऑब्वियसली दिस इज ट्रू। तो आपके बार बार पूछ लेने से ये जवाब गलत तो नहीं हो जाने वाला। तो हो क्या रहा है कि वाइल ए इज ग्रेटर देन 0, क्या 5 0 से बड़ा है? हाँ। तो भाई 5 प्रिंट कर दो। 5 प्रिंट किया तो वापस से हमने कहा कि भाई वापस से कंपेयर करो, तो ए तो अगेन 5 ही है, ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ। तो वापस से 5 को हमने चेक किया कि 0 से बड़ा है क्या, तो अगेन 5 तो 0 से बड़ा ही होता है। तो वापस से दूसरी बार भी 5 प्रिंट हो गया। फिर हमने वापस तीसरी बार चेक किया, और तब तक करते रहेंगे जब तक कंडीशन गलत ना हो, और कंडीशन गलत अपने आप तो कभी होएगी नहीं।
कि हमने कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया नहीं है। अब फॉर लूप में क्या था कि वहाँ इंक्रीमेंट अपने आप हो जाता था, आप नहीं भी बताते थे तो उस रेंज फंक्शन की ही ऐसी फंक्शनलिटी थी कि फॉर ए इन रेंज या फॉर आई इन रेंज में सिर्फ आप 10 भी लिख दें तो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और इंक्रीमेंट 1 का होता रहेगा। यहाँ ये वो बात मानी हुई थी, यहाँ अपने आप कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके नीचे आके ए माइनस इज इक्वल टू 1 लिख देता हूँ। इसी को एक्सटेंडेड फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं ना कि ए इज इक्वल टू ए माइनस 1, तो इसी को मैंने यहाँ पर आया और इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया कि ए माइनस इज इक्वल टू 1। क्या मतलब हुआ इसका कि a में से 1 को कम करते रहो, a में से 1 को घटाओ। तो अब 5 है हमारे पास और 5 में से 1 को हम कम करेंगे तो सीधी सी बात है 4 बचेगा। तो क्या 4 0 से बड़ा है? ऑब्वियसली यस। तो इस बार फिर 4 प्रिंट होगा और फिर 4 में से 1 को कम करेंगे तो फिर 3 हो जाएगा। क्या 3 0 से बड़ा है? ऑब्वियसली यस। फिर 3 प्रिंट होगा, अगेन ये 2 हो जाने वाला है और एक कम करने के बाद 2 0 से बड़ा है, यस 2 प्रिंट होगा। फिर अगेन 2 माइनस 1 1 हुआ, 1 0 से बड़ा है, ऑब्वियसली यस यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, ये हो जाएगा 0 एंड 0 0 से बड़ा नहीं होता। एंड द मोमेंट वाइल के सामने की जो कंडीशन है वो फॉल्स हुई, वाइल के अंदर का काम रुक जाने वाला है, वाइल की बॉडी आगे एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर फिर 5 4 3 2 1 प्रिंट हुआ है। कैन यू गेस, कैन यू हेल्प मी आउट कि मैं इसे 5 से 1 की जगह 1 से 5 लेके जाना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा? सर इसके लिए फिर हमें घटाने की जगह बढ़ाना चाहिए। हाँ सही बात है, 5 से 1 कम हो रहा है, 1 से 5 तो फिर बढ़ाना पड़ेगा। एंड अगर ऐसा है तो फिर एक काम ये कर सकते हैं कि +1 लिख सकते हैं, तो फिर एक काम करते हैं +1 लिख देते हैं। लेकिन फिर एक सेकेंड, ए पहले से 5 होगा तो कैसे काम चलेगा? तो 1 से स्टार्ट करते हैं, लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पर 5 कर देते हैं, या लेस देन 6 भी कर सकते थे, एक ही बात है। तो लेस देन इक्वल्स टू 5 ही कर देते हैं। तो अभी ए कितना है? 1। क्या 1 5 से छोटा या 5 के बराबर है? देखो बराबर तो नहीं है बट छोटा जरूर है। 1 इज लेस देन 5, ऑब्वियसली दिस इज ट्रू, वी नो दैट। और अगर वाइल के सामने की कंडीशन ट्रू है तो अगेन लूप चलने वाला है, सो प्रिंट ए तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर ए प्लस इक्वल्स टू 1 तो ए 2 हो जाने वाला है। एंड ए के 2 हो जाने के बाद अगेन हम चेक करेंगे एंड फिर ये सो 1 3 4 5 तक जाएगा एंड स्टोरी विल कीप गोइंग ऑन। तो आप ये देख सकते हैं कि 1 से लेके 5 तक हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो नथिंग फैंसी, बहुत ही सिंपल सा काम था। एक बात हमने यहाँ पे सीखी कि जैसे फॉर लूप में वी वे राइटिंग की फॉर आई इन रेंज, और हमको वहाँ पर कुछ इस तरीके से बताना पड़ रहा था कि 1 से स्टार्ट करना, 6 लिखा है, एक कम तक चलता है, 5 तक चलना और 1 का गैप देना। इनफैक्ट वी नो कि अगर मैं यहाँ पे कुछ ना लिखूं तो भी बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 मानी हुई बात है, वो अपने आप आ जाएगा। और अगर मैं ये 1 ना लिखूं तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 माना हुआ है, फिर 0 से 5 तक आएगा। सो रेंज बहुत सारे काम अपने आप संभाल लेता है, आप बताना ना चाहें तो वो कर लेगा। वायरलेस समथिंग थोड़ा सा मैनुअल है कि आपको एक एक चीज़ बतानी पड़ेगी, एंड दैट इज़ वाई थोड़ा सा कंट्रोल वहाँ ज़्यादा एक तरीके का मिलता है कि आप अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि आई मल्टीप्लाइड बाय 2, ओह चलिए क्या बात है, स्क्वायर करेंगे सीधा, तो 2 4 सीधा फिर 16, इस तरीके से फिर अपन यहाँ पे कुछ करना चाह रहे हैं तो वो जो है फिर हम यहाँ पे कर पाते हैं कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, हम लिखने में आसानी लगता है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है वाइल में। तो अगर थोड़ा ज़्यादा कस्टम लॉजिक है कि भाई पता नहीं है हमें ये बात कि आखिर हमें ये लूप चलाना कितनी बार है, देयर इज सम वर्क टू डू, हमें कोई काम करना है, बार बार करना है, इसीलिए हम लूप लगा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। बट हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता कि लूप कितनी बार चलेगा। तो इस तरह का सवाल जहां भी आए, जहां पे यू हैव अ कंफ्यूजन कि आपको नहीं पता है कि लूप एग्जैक्टली 10 5 100 1000 लाख कितनी बार चलाना है, वहां आप वाइल लगाएं। और जब आपको ये बात पता है कि टेबल प्रिंट करना है भाई सामने वाली चीज़ का, 10 तक चलेगा, 1 से लेके 10 तक, आपको पता है कि प्राइम नंबर जैसा एक छोटा सा काम है, आप फॉर लगा सकते हैं कि हाँ भाई 1 से लेकर के 2 से लेकर के उस नंबर तक या उसके आधे तक या उसका स्क्वायर रूट तक, वहाँ तक हम चलाएंगे। तो यू नो द कंडीशन, फॉर चलाइए, आपको पता है कि आइट्रेशंस कितनी आपको करनी है। एंड अगर आपको नहीं पता तो एक सिंपल एनालॉजी ये है कि हम वाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो वाइल का हमें यहाँ पे काम समझ तो आ गया, कि हमें ये समझ में आ गई बात कि वाइल लूप जो है किस तरीके से लिखा जाता है। बट अब इसके बाद क्या? इसके बाद हमें करने चाहिए इसके थोड़े से सवाल। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो में समझ आ गया होगा कि वाइल लूप किस तरीके का दिखता है और कैसे उसको हम लिखते हैं और क्या उसका सिंटैक्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे वाइल लूप के सवाल सॉल्व कर सकते हैं।
तो अब इसके सवाल सॉल्व करने के लिए हम एक अगली वीडियो में चलते हैं और अब वहाँ पर हम इसके कुछ सवाल करेंगे। जैसे काफ़ी फेमस सवाल होते हैं हमारे पास, आर्मस्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग नंबर है, पैलिंड्रोम है, नंबर रिवर्स करना, एंड नंबर का यानी कि डिजिट का सम करना है, डिजिट का काउंट करना है। इस तरह के काफ़ी सवाल हैं जो वाइल्ड पे काफ़ी फेमस है। तो वी शुड ट्राई देम और ज़रूर उनको सीखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो अगली वीडियो में हम उस पार्ट को कवर करते हैं। इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वाइल्ड लूप अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड ज़रूर इसको लिखिए, जितना लिखेंगे उतना ही आपके सिंटैक्स पे आपकी मास्टरी होगी। बार-बार रिपीट करना ही एक तरीका है। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है कि आप स्पेस लगाना भूल जाते हैं, कॉलन लगाना भूल जाते हैं, तो एक ही अप्रोच है, बार-बार लिखें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना टाइम बिताएँगे आप इसके साथ, उतना ही ये सब्जेक्ट आपका होता जाएगा। तो थोड़ा टाइम बिताना ज़रूरी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।